आज हम आपको लेकर आए हैं विश्नोई समाज के ऐसे ही प्रसिद्ध धाम में। हरियाणा के फतेहाबाद के चिंधड़ गांव में स्थित ये है विश्नोई मंदिर। इस मंदिर के दर्शन तो करेंगे ही, इसके साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि विश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे, इस समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था, इनके 29 नियम कौन कौन से हैं, किस पशु को ये भगवान की तरह मानते हैं और कितने वर्षों से प्रकृति की पूजा करते आ रहे हैं। श्री गुरु जंभेश्वर भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। गुरु जंभेश्वर का जन्म एक हिंदू राजपूत परिवार में हुआ था। प्रकृति की रक्षा करने के उद्देश्य से गुरु जंभेश्वर महाराज ने सन 1485 में समराथल धोरा में इस समुदाय की स्थापना की। उन्होंने अपनी शिक्षाओं में 120 शब्दों की रचना की और ये शब्द वाणी विश्नोई समाज का सबसे बड़ा ग्रंथ है। पर्यावरण की रक्षा के लिए गुरु जंभेश्वर महाराज ने 29 नियम बनाए थे। जो भी इन 29 नियमों का पालन करता है वो ही विश्नोई है। 29 नियमों के कारण ही इस संप्रदाय को 20+9 यानी विश्नोई नाम दिया गया था। विश्नोई समाज के सभी लोग इन नियमों का अनुसरण जरूर करते हैं। और हमारे गुरु जंभेश्वर भगवान ने ये बताया, 30 नियम बताए गए। 30 दिन सुतक 5 ऋतु न्यारा, सेरा करो स्नान शील सतो सूची प्यारा, दोनों काल संजा करो सांझ आरती गुण गाओ, ओम इच्छित प्रतिशु होए बास बेकोटे पाओ, पानी बाणी ईदनी दूधन लीजे शान, समय दया हृदय धरो गुरु बताया जान, चोरी निंदा झूठ वर्जियो वादन करना कोय, अमावस्या व्रत रखो भजन विष्णु बताया जोय, जीव दया पालनी रूख लीला न गावे, अजर जरे जीत मरे वाह सुरगी पावे, करे रसोई आंसू आंसू पल्ला न लावे, अमर रखावे थाट बेल बदिया न करावे, अमल तमाकू भावने न दूरी तागो, लीलन लाओ अंग दे दूरी भागो, 29 धर्म की आंकड़ी हृदय धरियो, जो जंभेश्वर कृपा करी जारा नाम विष्णु। हमारा नियम धर्म ये है। विश्नोई समाज मूल रूप से राजस्थानी है। गुरु जंभेश्वर महाराज का जन्म भी बीकानेर में ही हुआ था, लेकिन राजस्थान में पड़ने वाले अकाल की वजह से ये समाज हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया। विश्नोई समाज पीढ़ियों से पर्यावरण की रक्षा करता आ रहा है। प्रकृति के लिए किए गए आंदोलनों का पूरा समृद्ध इतिहास रहा है। चिपको आंदोलन हो या फिर खेजड़ली आंदोलन, विश्नोई समाज ने पेड़ों के काटे जाने के विरोध में अपने प्राणों की आहुति तक दी। पेड़ पौधों और जीवों की रक्षा ही इनके जीवन का असली उद्देश्य है। क्या मतलब जीवों की सेवा करना, प्राणी कोई जीव है उनकी सेवा करना, जैसे हिरण है, काली गाय है, इन जीवों की सेवा करना, रक्षा करना। दरखत है, पेड़ पौधे हैं, इनके मान लो हमारे गुरु ने 300 वर्ष पहले 600 वर्ष पहले बता दिया था भाई पेड़ पौधों लगाना और पेड़ पौधों की सेवा करना। मतलब पौधों के लिए गुरु महाराज जंभेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता दिया था। विश्नोई समाज का खेजड़ी यानी शमी के वृक्ष से आत्मीय रिश्ता है। माना जाता है कि इस वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस समाज के लिए ये पेड़ इतना महत्व रखता है कि इसके संरक्षण के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं। इसके पेड़ों को बचाने के लिए 1787 में जोधपुर में 363 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। पर्यावरण बचाने के लिए ऐसा त्याग कहीं और देखने को नहीं मिलता। इस विश्नोई मंदिर के आसपास भी बड़ी संख्या में खेजड़ी के पेड़ हैं। इसकी लकड़ी का इस्तेमाल हवन पूजन में किया जाता है। ये पेड़ हमेशा ही हरा भरा रहता है। पेड़ के छाल से लेकर जड़ और पत्ते, फल सभी उपयोगी होते हैं। विश्नोई समाज का हिरणों के प्रति काफी लगाव है। ये लोग हिरण को भगवान की तरह पूजते हैं और उनका संरक्षण करते हैं। इस समाज की महिलाएं हिरण के बच्चे को अपने मां की तरह पालती हैं। विश्नोई समाज में सादा और आदर्श जीवन को महत्व दिया गया है।
ये इनके पोशाकों में भी झलकता है। पुरुष सफेद पोशाक पहनते हैं तो महिलाएं लाल रंग के कपड़े। मंदिर में लोग प्रतिदिन हवन करते हैं जिसमें सिर्फ घी और खेजड़ी की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। समाज के लोग जाम्भोजी की प्रार्थना करते हैं। फतेहाबाद के इस विष्णोई मंदिर का इतिहास करीब 300 वर्ष पुराना है। यहाँ एक जोहड़ भी है। इस इलाके में पानी की चाहे कितनी ही समस्या रही हो, लेकिन इसका पानी कभी खत्म नहीं होता। ये जगह तो पुरानी 300 वर्ष पहले की है, लेकिन ये जो आश्रम जो पूजा घर बना हुआ, ये हमारे दादा गुरु ने बनाए, चंदूर प्रकाश जी ने ये आश्रम पूजा घर 40 साल पहले। तो वो यहाँ उन्होंने यहाँ पर पूजा की थी, कई साल तपस्या की उन्होंने यहाँ रहकर। और ज़्यादा गैप मत रखिए, बोलते रहिए। अच्छा, धीरे धीरे। हाँ। मंदिर निर्माण की विशेषता क्या है? मंदिर निर्माण की विशेषता ये है, जो हमारे दादा गुरु थे उन्होंने यहाँ रह के तप किया था। ये जो आश्रम है, पूजा घर है, ये मान लो हमारे दादा गुरु जी ने बनाया है। यहाँ रह के उन्होंने पूजा की थी कम से कम 15 वर्ष तक, माला भगवान की तप किया है। वैसे तो विष्णोई समाज के लोग हर दिन ही अपने गुरु की पूजा करते हैं, लेकिन अमावस्या और जन्माष्टमी पर यहाँ लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। प्राचीन कुआं, यहाँ पहले पानी नहीं था। पानी गांव, यहाँ चिंद्र गांव है पास में, तो चिंद्र गांव में ये कुआं जोड़ा है। ये आश्रम जोड़ा, इस नाम से ये जोड़ा पहले यहाँ पर जोड़ा था और यहाँ कुआं था। गांव के लोग इस कुएं से पानी पीते थे, बार बार कम से कम 7-8 गांव इस कुएं के पानी पीते थे। आधुनिकता और दिखावे से दूर प्रकृति के बीच रहने वाला ये समाज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक मिसाल है। एक और विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश हो रहा है, तो वहीं ये समाज प्रकृति की पूजा करता है। यही है ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास। आप भी इस मंदिर में जरूर आइए, पर्यावरण की रक्षा का अलग जगाइए।